हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नफीसा अंसारी। आज मैं आपको आपके एसएससी एग्जाम या और कोई एग्जाम में अच्छी सफलता पाने और अच्छे अंक आने के लिए कुछ जरूरी तकनीक बताऊंगी। अगर आप लोग एसएससी में हैं तो एसएससी यानी सफलता की पहली सीढ़ी, इसीलिए एसएससी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको तगड़ी तैयारी करनी होगी। देखिए, यह आपकी खुशकिस्मती है कि कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। आपके पास में बहुत सारा समय है। इस लॉकडाउन का पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए आप लोगों को एक सिस्टम बनाना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, यानी अपने लक्ष्य मकसद को बना लेना है, क्योंकि A goal without a plan is just a wish, यानी बिना प्लान के गोल सिर्फ एक विश होती है। आपको अपने गोल पे पूरी तरह से फोकस करना है और फिर अपना उसी हिसाब से सफलता पाने के लिए उस पे काम करना है। आप कितने सफल होंगे, इसमें आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण रोल निभाता है। किसी ने सही कहा है, खोजेंगे अगर तभी तो रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की तो फितरत होती है, खुद चलकर आती नहीं, हमें ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना पड़ता है। अगर आप एसएससी एग्जाम या और कोई एग्जाम में अच्छे सफलता पाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आज आपको कुछ तकनीक बताऊंगी। अगर नहीं लग रहा पढ़ाई में मन तो जरूर मेरे साथ जाने पढ़ाई के ये 5 मॉडर्न तरीके, जिसे अपना कर आप पढ़ाई के दौरान जरा भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे और कम समय में बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम किसी काम को लगातार एक ही तरीके से करते हैं तो हमें बोरियत होने लगती है। पढ़ाई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर विद्यार्थी लगातार एक ही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो उन्हें बोरियत होने लगती है। इसलिए मैं आपको पढ़ाई के नए 5 मॉडर्न तरीकों की जानकारी दूंगी। पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं माइंड पैलेस तकनीक। क्या आपने BBC 1 का सीरियल शेरलॉक होम्स देखा है? अगर हाँ तो आप इस तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का जासूस किसी भी घटना को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और कभी नहीं भूलता, या दूसरे शब्दों में वो घटनाओं को अपने माइंड पैलेस में स्टोर कर लेता है। इसी तरह शेरलॉक ने अपने दिमाग में सूचनाएं ऐसे स्टोर की है जैसे किसी पैलेस में चीजें रखी हैं। इसीलिए इस तरीके को माइंड पैलेस कहते हैं। इस तरीके को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको याद करना है कि सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके अपने दिमाग में सोचेंगे कि सलीम और अली नाम के 2 लड़के इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक सब आपस में टकराकर एक सलीम अली नाम के आदमी रूपी चिड़िया में बदल गए और यह बर्डमैन ऑफ इंडिया बन गया। यह एक साधारण सा उदाहरण था। शुरू में इस तरह का तरीका अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ अभ्यास के बाद ये तरीका बहुत आसान हो जाएगा और खास बात यह है कि आपको पढ़ाई के दौरान बोरियत महसूस नहीं होगी। दूसरा तरीका है कि सिर्फ कॉपी या A4 पेपर में नोट्स ना बनाएं, ये तरीके भी आजमाएं। अक्सर लोग पेपर और कॉपी पर लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं। स्मार्टफोन से सबके पास होता है, पर उसका इस्तेमाल सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप में चैट तक सीमित रहता है। अगर नोट्स बनाएं तो उसकी एक कॉपी फोन में भी फोटो क्लिक करके सेव कर लें और जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों से भी शेयर करें। कुछ लोगों को लिखकर याद करना पसंद होता है और उन्हें कुछ लिखने के बाद ज्यादा समय तक अच्छी तरह से याद रहता है। बहुत से लोग बड़े बड़े A4 पेपर या कॉपी पर नोट्स बनाते हैं, जो बेहतर तरीका नहीं है।
नोट्स जितना छोटे होते हैं उतने ही बेहतर होते हैं। सबसे बेहतर तरीका यह है कि किसी थ्योरम या महत्वपूर्ण उत्तर जो आप बार बार अगर भूल रहे हैं तो उसे स्टिकी नोट्स पर लिखें और दीवार पर लगा दें। अब आप उठते बैठते कुछ भी करते समय अपने मन में उत्तर दोहराएं। अगर उत्तर भूल रहे हो तो दीवार पर लगे स्टिकी नोट्स पर नजर डालें। कुछ समय में ही आपको बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप चाहे तो अपने हाथों या शरीर के अन्य जगह पर भी महत्वपूर्ण चीजें लिख सकते हैं। आपको गजनी मूवी का आमिर खान याद होगा कि वो किस तरह से यहाँ वहां अपनी जरूरी चीजों को लिखा करते थे। तीसरा तरीका है माइंड मैप्स। माइंड मैप पूरे चैप्टर के सारांश को एक चित्र के माध्यम से दिखाता है। आप चाहे तो अपनी किताबों के हर एक चैप्टर के माइंड मैप को स्टिकी नोट्स में बनाकर रख सकते हैं और अपने आसपास चिपका सकते हैं। इससे आप पूरे सिलेबस के टच में रहेंगे। किस चैप्टर में आपकी पकड़ कमजोर है, इन माइंड मैप्स के माध्यम से आप ये भी समझ जाएंगे। ये माइंड मैप्स एग्जाम के आखिरी दिनों में दोहराने में बहुत मदद करते हैं। बस एक नजर डालते ही सब याद आ जाता है। चौथा तरीका है स्मार्टफोन या स्मार्ट तरीके से उपयोग। आजकल स्मार्टफोन का उपयोग लगभग हर विद्यार्थी करता है। कुछ के पास खुद का स्मार्टफोन होता है और कुछ अपने बड़े भाई बहन माता या पिता से जुगाड़ कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन का स्मार्ट तरीका क्या है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको इतिहास की कुछ तिथियां याद करनी है, पर किताब देखते ही दिमाग खराब होने लगता है। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है, तिथियों को गाना गाकर अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करें, वो भी अपनी पसंदीदा गाने की धुन में। अब आप किताब देखने की जगह उस धुन को आंख बंद करके सुने। यकीन मानिए चुटकियों में इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां याद हो जाएंगी। ये तरीका अन्य विषयों के लिए भी काम करेगा। हालांकि हर विद्यार्थी का अपना तरीका होता है और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके और ज्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है। मेरा पांचवा तरीका है वो है इंटरनेट का स्मार्ट तरीका। अगर आपके पास स्मार्टफोन के साथ साथ बेहतर इंटरनेट कनेक्शन है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप चाहें तो महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर इत्यादि व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों से मांग सकते हैं या भेज भी सकते हैं। यह तरीका कंबाइंड स्टडी का नया तरीका है। अगर आपको किताब से कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही हो तो कोई भी चिंता की बात नहीं। बस YouTube में अपने टॉपिक को लिखकर सर्च करें, ढेर सारे वीडियोस आ जाएंगे जिनको देखने के बाद आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इंटरनेट की स्पीड धीमी या 2G सिम से नेट चल रहा है तो भी आपको कोई वेबसाइटों में डायग्राम की मदद से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये थे कुछ पढ़ाई के शानदार और मॉडर्न तरीके। कुछ लोगों को शुरुआत में तरीकों को अपनाने में कई कठिनाइयां आ सकती हैं। हो सकता है आपको कभी कभी लगे कि इन तरीके से ज्यादा समय लग रहा है, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी याद करने की स्पीड तेज होती जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इन तरीकों से आपको पढ़ाई में कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि कहीं डिस्ट्रैक्शन ना हो, वरना ये समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। आपको मेरे ये 5 मॉडर्न तरीके अगर पसंद आए तो इसको जरूर इस्तेमाल करें और आप अपने कोई भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें और सफलता प्राप्त करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।